Hello student, good morning. I hope you will be fine. Now today we will start science chapter number 1 nutrition in plant part 3rd of class 7th. देखो मैंने सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सम नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को अपना फूड को सिंथेसिस करने के लिए बनाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाना है आपको। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कि जो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वो किसी दूसरे की बॉडी से लेता है अपना फूड, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो ऐसे नहीं है कि एनिमल्स के अंदर ही होगा या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होगा। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर वो 4 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट, सेकंड है सेप्रोफाइटिक प्लांट, थर्ड है इंसेक्टिवोर्स प्लांट एंड फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट किसको बोलते हैं? अ पैरासिटिक प्लांट लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट। इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट विच इज़ कॉल्ड द होस्ट। देखो पैरासिटिक प्लांट किसको बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट होता है जो अपना फूड किसी की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रह के लेता हो, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। और जो पैरासाइट किसी दूसरे प्लांट से फूड लेता है उसको बोलते हैं हम होस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, अगर यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, वैसे पैरासाइटिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन इन प्लांट ही चैप्टर का नेम है कि प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन मैं एक एनिमल की बता देती हूँ आपको। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, हमें क्या है, मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, तो फिर उसने हमारे ब्लड को सक किया, तो हम कौन हुए? हम है होस्ट। किसके कंपैरिजन में? मॉस्किटो के। और मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट। तो जैसे कि लाइस हो गया, जूं जो है, या फिर मच्छर वगैरह है, बग है, खटमल वगैरह, वो सब क्या करते हैं? वो क्या है? पैरासाइट। क्योंकि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। लेकिन हम कौन हुए? होस्ट। जिससे फूड लिया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो फूड लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो देखिए आगे यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट आर अनेबल टू मेक देयर फूड ओन फूड। देखो जो पैरासिटिक प्लांट होता है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता, खुद बना नहीं पाता, एंड दस रिली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिएंट्स, और वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे आपको एक पैरासिटिक प्लांट के एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। As mystial grow on a tree and uses its root to invade a tree bark, which allow mystiol to absorb the tree nutrients। देखो एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है आपको। मिस्टियोल एक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, जो कि किसी दूसरे एक ट्री के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, उसकी बार्क पे, और अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो उससे एब्जर्व करता है। सम टाइम मिस्टियोल कैन हार्म अ ट्री एंड कॉज डिफॉर्मिटीज इन अ ट्री ब्रांचेस। देखो बाज़ दफ़ा मोस्टली वैसे पैरासाइट जो है वो हार्म ही करता है। जैसे कि आप मच्छर हमें फ़ायदा थोड़ी देता है। देखो हमें मच्छर ने अगर कट कर लिया तो हमें मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो मोस्टली जो पैरासाइट है वो क्या होता है? हार्म करता है। लेकिन यहाँ पे सम टाइम बोला है कि जो मेस्टियोल जो प्लांट होता है वो हार्म नहीं करता है, लेकिन सम टाइम जो है वो मेस्टियोल जो है वो बाज़ दफ़ा प्लांट को हार्म करता है। तो उसके अंदर क्या करता है? डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, बट यूजुअली इट डजेंट किल इट्स होस्ट। लेकिन वो ज़्यादातर अपने होस्ट को किल नहीं करता, क्योंकि उसका पता है होस्ट से ही वो फूड डेराइव कर रहा है। अगर होस्ट को ही वो किल कर देगा तो वो फूड कहाँ से लेगा? इफ़ द होस्ट किल, अगर होस्ट जो है वो किल हो जाएगा तो जो पैरासिटिक प्लांट है वो भी किल हो जाएगा। अब आगे देखिए, मिस्टियल प्रोड्यूस इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड इज एबल टू live on its own, although it is mostly found in tree, it is commonly for a mystial plant to grow on top of another mystial plant। देखो बाज़ दफ़ा जो है वो क्या करता है? मिस्टियल जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज कर पाता है फोटोसिंथेसिस के उसमें, क्योंकि वो उसके साथ क्या हो जाएगा? कंपैरिजन करेगा, वो उससे अपना फूड डेराइव करेगा। तो अब आगे देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, डॉडर, जिसको बोलते हैं हम कसकटा। ये भी एक पैरासाइट है, जिसे आपको इसमें पिक्चर में देखिए, देखो आपको ये डॉडो दिख रहा है, कैसी है कसकटा।
द डोडो और कस्कटा हैज़ नो लीव, इसके ऊपर कोई लीव्स नहीं होती, एंड इट ओनली हैज़ अ रूट इन द वेरी बिगनिंग ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, जब वो स्टार्टिंग में ग्रो होता है तो सिर्फ उसकी बॉडी में क्या दिखता है, रूट ही दिखता है उसकी जब लाइफ, लेकिन लीव्स नहीं होती। दिस प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड एंड स्प्रॉट फ्रॉम द ग्राउंड लाइक एनी अदर प्लांट। देखो जो इसके प्लांट होता है वो ग्रो करता है सीड से, और वो पूरे फिर ग्राउंड की तरह फैल जाता है, जैसे आपको दिख रहा है आपको इसमें पिक्चर में। It immediately reaches its stem, looking for the host plant to latch onto. The daughter seedling can survive for 10 days, for about 10 days। देखो फिर वो इमीडिएटली क्या कहाँ तक पहुँच जाता है, स्टेम तक पहुँच जाता है और पूरा उसको रैप कर लेता है, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, अपने होस्ट के ऊपर। और वो डॉटर को जो है वो सर्वाइव करने में, उसको सीडलिंग करने में कितना टाइम लगता है, अबाउट 10 डेज। इफ़ इट डजेंट अटैच्ड टू अ होस्ट प्लांट इन दिस टाइम इट डाई। अगर वो उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसको अपना होस्ट ना मिल पाता हो जिससे कि वो फूड को डेराइव करेगा अपना, अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो इन 10 डेज के अंदर, अगर उसको होस्ट नहीं मिल पा रहा है तो वो फिर डाई हो जाएगा। कौन? डॉडर या फिर कस्कटा। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। अब आगे देखिए, वंस द डॉटर सीडलिंग फाइंड्स द होस्ट, इट क्विकली ट्विंस इटसेल्फ अराउंड द प्लांट स्टेम। देखो अगर उसको डॉटर को अपना होस्ट मिल गया है कोई प्लांट, तो वो पूरा ऐसे ट्विंस हो जाएगा, उसके उससे पूरा चिपक जाएगा, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, सॉरी मूवी बोल रही थी, आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है इमेज में। अब आगे देखिए, डॉटर ऑलवेज ट्विंस इन अ काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट डॉटर लूज इट्स connection to the ground, it now totally depends upon its host। फिर देखो जो डॉटर है वो ट्विंस हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर डॉटर जो है वो किससे हो जाएगा, अपनी कनेक्शन ग्राउंड से कनेक्शन लूज कर देगा, और उसके बाद वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अपने होस्ट पर, जो जिसके ऊपर वो प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। अब तो जो हमारा पैरासिटिक प्लांट है उसमें क्या होता है, एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। होस्ट कौन होता है, जिससे वो फूड लेता है, और जो फूड ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो कौन है, पैरासाइट। अब आगे देखिए सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम। सैप्रोफाइटिक प्लांट आर दोज विच ग्रो, मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ, saprophytic plant are those which grow and live on the dead and decaying organ matter of plants and animals। देखो आपने देखा होगा सेप्रोफेटिक प्लांट जो है वो होता है जो अपना फूड डेराइव करता है किसी डेड प्लांट्स और डिकेइंग मैटर पर, जैसे कोई सड़ी गली हुई चीज़ों पर जहाँ पर ग्रो होता है उसको बोलते हैं सेप्रोफेटिक प्लांट। जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक अम्ब्रेला, जो सांप की छतरी होती है, वो आपने देखा भी होगा, वो ज़्यादातर रेनी सीजन में काफ़ी ग्रो होती है। क्यों? क्योंकि और कहाँ पर ग्रो होती है, जहाँ पे सड़ी गली हुई बहुत गंदा सा एरिया होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो फूड है वो उन्हीं सड़ी गली हुई चीज़ों से अपना फूड को डेराइव करता है। अब आगे देखिए, मैनी बैक्टीरिया, इरेज कर दूँ, मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो जिनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, होता तो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा है, पैरासिटिक नहीं है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स होता है, सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, सेप्रोफाइट्स आर द ग्रेट इकोनॉमिक important because they convert complex organic substance of dead organism into minerals। देखो जो हमारे लिए जो सेप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि देखो अगर बहुत सारा कहीं पर गंदा एरिया पड़ा है, बहुत कचरा पड़ा है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो उनको कौन करेगा, वहाँ पे सेप्रोफाइटिक प्लांट जो है वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे। ग्रो कब होंगे, जब वो डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज कर पाएंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो एरिया है उसको क्लीन भी कर देंगे। अब आगे देखिए, सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड विनेगर आर एग्जाम्पल ऑफ आर द एक्टिविटी ऑफ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। देखो ऐसे बहुत सारे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, तो देखिए ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, जैसे कि दूध का खट्टा हो जाना, फट जाना, या फिर दही का बनना, विनेगर का बनना, वो सब कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो वो हमारे लिए देखो वहाँ पे यूज़फुल भी हैं। मैनी फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यीस्ट,
म्यूकॉर, पेनिसिलियम, agaricus, etc. Fungi grow on wet bread, leather good and wood are the examples of saprophytes. देखो सेप्रोफाइट्स का यीस्ट है, जिससे कि देखो फर्मेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे सेप्रोफाइटिक प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो फंजाई है बहुत सारे। तो एक इसमें एग्जाम्पल ये भी है, मशरूम भी इसका एक सेप्रोफाइटिक प्लांट ही है, मशरूम, MUSHROOM, मशरूम, ये भी वहीं पर ग्रो होता है। अब तो आपको जो सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट। अब आप देखिए इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट क्या है कि जो इंसेक्ट्स को इंसेक्ट से अपना फूड लेता है। अब इट इज़ अ हार्ड टू बिलीव बट देयर आर एक्चुअली प्लांट दैट ईट मीट। देखो ये हमारे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है ये क्या करता है, मीट को खाता है, क्योंकि इंसेक्ट को खाता है तो इंसेक्ट एक तरीके से क्या हुआ, मीट को ही खाता है मतलब। वॉट एवर even more incredible is that these carnivores plant actually trap their prey which are live animal usually insects। देखो आपको ये बिलीव भी करना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है ये क्या है, कार्निवोर्स प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रे को ट्रैप कर लेता है, जैसे एनिमल है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट इनको जब वो ट्रैप करेगा तो एक तरीके से वो पैरासिटिक प्लांट, सॉरी इंसेक्टिवोर्स प्लांट तो है ही, लेकिन वो क्योंकि इंसेक्ट को खाता है, लेकिन कार्निवोर्स प्लांट भी है। अब आगे देखिए, सच प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट, इसीलिए हम इसको इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वो किसको ट्रैप करता है, किसको लेता है अपना फूड के लिए, इंसेक्ट को पकड़ता है। सम इंसेक्टिवोर्स प्लांट आर यूट्रिक्यूलर, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रोसेरा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनको आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप, और क्या है, ड्रोसे क्या लिखा हुआ है, ड्रोसेरा और यूट्रिक्यूलर, ये सब क्या है, हमारे इंसेक्टिवोर्स प्लांट के नाम लर्न भी करना है आपको। दिस प्लांट आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन मेक देयर ओन फूड। देखो ये जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए वो अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज करते हैं। बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग। लेकिन जो लिखा हुआ है ना, बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि जो उन्होंने प्रिपेयर की हुई है नाइट्रोजन, तो वो सॉरी प्रोटीन, तो वो जो नाइट्रोजन है जो उसके चारों तरफ है उसको यूज़ नहीं कर पाता। द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो जैसे वो इंसेक्ट को फीड करेगा, खाएगा, तो जो उनकी नाइट्रोजन के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको उसको फुलफिल कर देगा। ओके, अब आगे देखिए। अब आगे each of each of each of the non-insectivore plant uses some of the salt trapping mechanism to catch its prey. In the peach plant, the leaves are modified in the shape of peach with the top of the leaf forming a lid to open or close down the पीचर। देखो इसमें क्या होता है, ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, जैसे पीचर जो प्लांट है वो क्या करता है, वो जैसे ही लिड टाइप होता है, जैसे कि ढक्कन टाइप होता है, देखो ऐसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिड होती है ढक्कन टाइप, तो जैसे उसमें ये ओपन रहता है, जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट आया तो ये अपने लिड को ऐसे क्लोज कर देगा। अब आगे देखिए, inside the pitcher there are hair which are directly downward। देखो पीचर के अंदर क्या होता है, हेयर होते हैं जो नीचे की साइड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पीचर, जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है पीचर पे, द लिड क्लोज टू ट्रैप द इंसेक्ट। तो जैसे ही पीचर के ऊपर बैठता है तो उसका ढक्कन जो है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। टेंगल्ड इट गेट इंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ द पीचर, और वो किसमें, हेयर में फंस जाता है उसके पीचर के। एंड इट इज़ ऑल्सो किल्ड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इनसाइड द पीचर, और उसके बाद फिर वो उसको किल कर देता है, क्योंकि जो पीचर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट होते हैं और उसकी वजह से वो किल हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। और जो इसका नेक्स्ट जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट के बारे में सिम्बायोटिक, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करेंगी।